हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। एक नई वैकेंसी आज लेके आप सभी लोगों के साथ शामिल हुए हैं। ये वैकेंसी है सेल की। सेल मींस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बोकारो स्टील प्लांट की वैकेंसी है, जो स्थित है झारखंड, इंडिया में। सबसे पहले यार ये देख लो कि जो सेल है वो एक महारत्न कंपनी है। ठीक है। अच्छा, अपने देश में महारत्न कंपनी कितनी है? तो टोटल 10 कंपनीज है महारत्न में, जैसे कि एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, ये सब महारत्न कंपनीज में आती हैं। उसी में एक सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी वैकेंसी को आउट किया है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने दिया है कि भाई सेल के बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने बताया है। जैसे कि इसका टर्नओवर कितना है, तो टर्नओवर है लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इसका टर्नओवर है। ठीक है। अगर इसमें एम्प्लॉयज की बात करें तो कुछ एम्प्लॉयज के बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक, कि भाई 13,222 एम्प्लॉयज हैं इनके। तो थोड़ा बहुत डिटेल है, वो आप पढ़ सकते हो। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि भाई जो डिटेल ऑफ पोस्ट है वो जरा एक बार ध्यान से देख लो। 146 वैकेंसीज आई हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में 56 आई हैं, शेड्यूल कास्ट में 16 आई हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में जो आपकी करंट में वैकेंसीज हैं और जो बैकलॉग में वैकेंसीज है वो अलग अलग है, 35 और 10। ऐसी ओबीसी में आ गई हैं, ईडब्ल्यूएस में है, फिर पीडब्ल्यूडी सेक्टर में, मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनमें भी है, और ईएसएम में है, मतलब जो एक्स सर्विसमैन है। अच्छा, ये जो कुछ एब्रीविएशंस है ना, जैसे OH लिखा है, डबल एच है, VH है, इसकी सारी यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी आप देख सकते हो। जैसे कि OH मतलब है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, OA मतलब वन आर्म्ड अफेक्टेड, वन लेग अफेक्टेड, बोथ लेग्स अफेक्टेड, हियरिंग हैंडीकैप्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड, ये सारे आपको एब्रीविएशंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। सो वैकेंसीज अच्छी हैं, 146 वैकेंसीज हैं। और कौन सी पोस्ट के लिए ये सब आई हैं? ये आई हैं आपकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की। ठीक है ना, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसीज आई हैं सेल में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ काम की चीजें हैं वो देखेंगे। ठीक, चलो भैया, एज लिमिट क्या है? तो अपर एज लिमिट जो है वो 28 साल होनी चाहिए एज पर द डेट 15 सितंबर। तो 15 सितंबर तक आपकी क्या एज है वो मैटर करती है। वो 28 साल या उससे ज्यादा होनी, सॉरी उससे कम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब एज में कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एज में रिलैक्सेशन है, अगर आप SC ST कैटेगरी के लोग हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। अगर आप OBC कैटेगरी के इंसान हैं तो आप 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अच्छा जी, अगर फिजिकली डिसेबल्ड मतलब PWD कैटेगरी के हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एक्स सर्विसमैन में अगर आपने कम से कम 6 महीने की सर्विस करी है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि उस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो अटेंडेंट कम ट्रेनी टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए जो असेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन बोली गई है वो बोली गई है मेट्रिकुलेशन एंड कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशन इन डेजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, मतलब NAC का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इश्यूड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये एक जो नोट है ये बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दिस इज अ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और ये आपको जरूरी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मतलब थोड़े से पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे। वो बोले गए हैं कि हाइट अगर मेल है तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर फीमेल है तो 143 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वेट आपका 45 kg अगर मेल है, मिनिमम क्राइटेरिया है ये, और फीमेल में 35 kg। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी कंसिडर्ड फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट द कैंडिडेट शुड बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड शुड बी एबल टू परफॉर्म लाइक हिज और हर जॉब इफेक्टिवली। तो ये आपके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये पैराग्राफ काम करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक CBT होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें असिस्टेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी में 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस का पूरा टेस्ट होने वाला है। और इसमें एक मिनिमम परसेंटाइल बोली गई है कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल बोली गई है, 40 परसेंटाइल बोली गई है SC ST OBC के लिए या PWD कैटेगरी के लोगों को। ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे उसके 1/3 मतलब जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके 3 गुना, जो वैकेंसीज हैं उसके 3 गुना बच्चे
स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 146 वैकेंसीज हैं तो उसका 1 into 3 टाइम्स वो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वो जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ध्यान से देख लो, स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट ये लिखा हुआ है विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट पे बनेगी। जो रिटन एग्जामिनेशन आपने दिया है तो फाइनल मेरिट ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय CBE, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर ही सिर्फ मेरिट बनेगी, लेकिन स्किल टेस्ट दिया जाएगा और वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, तो उसको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना मिलेगा? 100 क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट का, 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, काफी अच्छा टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग देख लो भाई, एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ी काम की चीज है, ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर 1 साल का प्रोविजन पीरियड पे आप रखे जाएंगे, और उस प्रोविजन को पूरा करने के बाद आपका 1 साल का ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड स्केल 1 ग्रेड की आपको सैलरी दे दी जाएगी। तो इस चीज को अगर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं आगे जाके, तो वो ये है अगले पैराग्राफ में कि 1 साल की जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 12,900 रुपए पर मंथ मिलेगा, और उसकी कंप्लीशन के बाद में जो सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग होगी उस पे आपको 16,100 रुपए मिलेगा पर मंथ। इन दोनों ही ईयर्स को कंप्लीट करने के बाद, और अच्छा ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर कुछ फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी आपकी, फर्स्ट ईयर में नहीं होंगी लेकिन सेकेंड ईयर में आपकी कुछ फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी। वो क्या बढ़ जाएंगी? मेडिकल फैसिलिटी बढ़ जाएगी फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं और स्पाउस और आपकी मेडिकल फैसिलिटी बढ़ जाएगी, और लीव्स आपको दे दी जाएंगी, ठीक है ना। कुछ लीव्स होंगी, पेड लीव्स होंगी। 2 साल के कंप्लीशन के बाद में आपको स्केल 1 ग्रेड का मिनिमम बेस पे दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25,070 रुपीज और 35,070, इस रेंज में आपको स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी स्केल 1 ग्रेड के पे स्केल पर, ठीक है ना, आफ्टर 2 इयर्स कंप्लीशन। भैया फॉर्म भरना है तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, क्या देना है पैसा? अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 200 रुपए की एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं, तो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू सेल वेबसाइट। सेल की वेबसाइट क्या है? जरा ध्यान से देखो, सेल की वेबसाइट क्या है? सेल की वेबसाइट है www.sale.co.in। करियर पे जाना है इस वेबसाइट के विद सेल, ठीक है, और वहां पे अप्लाई का एक आपको प्रोसीजर, अच्छा अप्लाई करने का मैं पूरा जो प्रोसीजर है उसकी अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, तो आप परेशान मत होना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और काम की चीजें देखते हैं, कुछ अगर मिल जाती हैं। जो पेमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। सो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू आप, या फिर कोई भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और काम की चीजें जरा देखते हैं। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, सो उसके लिए परेशान मत होना। बाकी यहाँ पे डिटेल्स लिखी हैं, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जनरेशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स हमें मिल जाएंगे, जल्दी से इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस हो गई तो फॉर्म निकल जाएगा ना हाथ से। इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं धीरे धीरे आगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? स्टार्टिंग डेट्स फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट 25 अगस्त है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट इज 15 सितंबर। तो 15 सितंबर भैया डेट याद कर लो, इससे पहले इस एप्लीकेशन को फिल कर देना, मतलब इस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है ना। जो भी पेमेंट होगा वो सब ऑनलाइन होगा, ठीक है, विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू सेल वेबसाइट लेटर ऑन, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं कि क्लोजिंग पेमेंट, एंडिंग ऑप्शन और डिस्प्ले ऑफ फाइनल कंसिलिएशन स्टेटस एंड टेंटेटिव डेट्स फॉर रिटन एंड इंटरव्यू डेट्स, तो वो सब आपको बता दी जाएंगी बाद में, ठीक है ना। तो ये कुछ पूरी डिटेल्स थी इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो मुद्दे की चीज है फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, वो क्या थी आपकी? वो थी भाई 146 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 56 है, ध्यान से इस चीज को फिल जरूर कर लेना। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इन सेल अथॉरिटी, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को,
और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।